जैसे पूर्व सरकारों ने हमारी आंखों में धूल झोंकी, वैसे ही बीजेपी सरकार के लीडरों ने भी हमारी आंखों में धूल झोंकी था। लोगों की छातियां खराब हो जानी थी, लोगों ने वैसे ही महामारी से क्या मरना था, इस रोड की वजह से मर जाना था। 2014 में जो पिछला रोड है अखनूर से ज्योड़ियां तक का, वो टूटा हुआ था और श्याम लाल जी के हारने का मुख्य कारण जो बना था वो था ज्योड़ियां से अखनूर सड़क मार्ग। ये बहुत खुशी हुई थी जब ये कहा गया था एमपी के द्वारा और यहाँ के लीडरों के द्वारा कि भाई 206 करोड़ रुपया सेंटर ने जो है वो दे दिया। भाई कहाँ है? आज कंपनी कहती है हमें पैसे नहीं दिए गए और काम बंद पड़ा हुआ है। मेरे को नहीं लगता है कि जो सब डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल बन रहा है वो बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, जब मेरा भी कहीं इलाज हो पाएगा उधर। मेरे को नहीं लगता है कि मैं इस इंद्री पतन रोड पे इतनी पुल पे जाके जो है वो दरिया को क्रॉस करूंगा। क्या फायदा है यार, किस लिए हमें गुमराह कर रहे हो? जब वोटों की राजनीति, वही बात आप वाली आ गई कि डीडीसी का चुनाव आया, फटाफट आनन फानन में गाड़ियां लग गई, रोड बन गया जी। अब डीडीसी साहब जीत के बैठे हुए, मेरे क्लास फेलो हैं, सूरज जी और मैं इकट्ठे पढ़ते थे मैट्रिक में, 11वीं में 12वीं में मैंने खोड़ से की हुई। मैंने क्या मुद्दा रखा हुआ है पता है आपको? मैंने 21 साल से मैंने अन्न छोड़ा हुआ है। क्यों? मैं जब मांगता हूँ भगवान से मांगता हूँ, परमपिता परमेश्वर से मांगता हूँ। मैंने अन्न छोड़ा हुआ है कि जाई कानी मेरे पितरों की जमीन है, वहां पे जाके मैं हल चलाऊंगा, वहां पे कनक लगाऊंगा, उस कनक को पिसवाऊंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। मैं इनसे थोड़ी मांगता हूँ लीडरों से यार। ये लीडर सिर्फ अपना पेट भरते हैं। मैंने सुना है सूरज जी ने 22 जो चेयरमैन बने हुए हैं, इन्होंने और सारे डीडीसी के कैंडिडेटों ने इकट्ठे होके ये रखा था, ये हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमें गाड़ियां दो, हमें वो दो, सुरक्षा दो। हैं जी, सुरक्षा अपने लोगों में घूमने के लिए सुरक्षा हो, किस लिए? ये लोग जो हैं ये लीडर ही पैदा करते हैं सब। मुझे डर नहीं है, मेरा क्या छीनेगा? एक धोती है, एक चादर है, कफन को लेके मौत को ढूंढता हूँ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं मोहित शर्मा। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं जोड़ियां से पलांवाला रोड पे और मैं आपको आज इस रोड की तस्वीरें बताना चाहता हूं। ये पक्ष और विपक्ष के नेताओं की नालायकी की मुंह बोलती तस्वीरें हैं। जोड़ियां से पलांवाला मार्ग, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये रोड के विजुअल्स दिखाए किस तरह का ये रोड है। हमने पिछले साल ही एक रिपोर्ट की थी इस रोड को लेकर। डीडीसी चुनाव के दौरान तो इस रोड का कार्य जो था शुरू हो चुका था, बुलडोजर्स तक यहाँ पर इस रोड पे चलना शुरू कर दिए गए थे और लोग इतने खुश हो गए थे कि ये रोड अभी रोड बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डीडीसी चुनाव ख़त्म भी हो गए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन तक यहाँ पे बना दिए, लेकिन इस रोड को अभी तक नहीं बनाया गया। लेकिन रोड का कार्य इतना स्लोली चल रहा है, लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है। आज तो चलो मानो बारिश हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे धूल मिट्टी कम है, नहीं तो यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी होती है कि यहाँ से
पैदल चलना भी मुश्किल होता है, गाड़ी पे तो छोड़ो, पैदल चलना इतना मुश्किल होता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये देखिए यहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं, किस तरह का रोड है, कितने सारे गड्ढे, एक इससे अच्छी तो खड्ड होती है, खड्ड से भी बदतर इस रोड की हालत हो चुकी है। ये पक्ष और विपक्ष के नेताओं की नालायकी की मुंह बोलती तस्वीर है। जोड़ियाँ से पलांवाला का रोड है, ये रोड इतना ख़राब हो चुका है, यहाँ आए गए दिन यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। रोड के किनारे जिनके घर हैं उनको कितनी दिक्कत होती होगी, कितनी सारी धूल है यहाँ पे, और इतने सारे पत्थर यहाँ पे, लोगों की गाड़ियाँ बाइक तक यहाँ पे टूट गई हैं इस रोड को लेके। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी शंभ जोड़िया के प्रधान बाबा भारती जी। हम इन्हीं से बात करते हैं। बाबा भारती जी, स्वागत है आपका जेके टाइम चैनल में। जेके टाइम चैनल का हार्दिक धन्यवाद, और दर्शकों को मेरा विनम्र जो नमन है वो दर्शक हैं सिर्फ स्वीकार करें। तो ये मैं रोड के लिए मैंने ये पोस्टर भी लगाया हुआ है, पक्ष और विपक्ष के नेताओं की नालायकी की मुंह बोलती तस्वीर, जोड़ियां से पलांवाला सड़क मार्ग। ये काफ़ी दिन से एक्चुअली ये पोस्टर मैंने जब बनवाया था तो आज से मतलब 5-6 महीने पहले, जैसे जब ये डीडीसी के चुनाव शुरू होने लगे थे तो तब मैंने ये पोस्टर जो है अपने कंप्यूटर में खुद बैठ के मैंने डिज़ाइन किया था। लेकिन क्योंकि जैसे ही ये इलेक्शन शुरू हुई और इलेक्शन के दौरान मैंने देखा कि यहाँ पे झकाझक एकदम जो है वो काम लग गया, टिप्परें आके माल फेंकना शुरू कर दी, मेरे को भी ये लगा कि काम शुरू हो गया, तो किस लिए मैंने ये पोस्टर बनाना है, इसको प्रिंट करवाना है। लेकिन जैसे पूर्व सरकारों ने हमारी आंखों में धूल झोंकी, वैसे ही बीजेपी सरकार के लीडरों ने भी हमारी आंखों में धूल झोंकी। यहाँ तक कि फरवरी महीने की शायद 17 या 15 तारीख थी, जब खुद गवर्नर साहब पलांवाला में आए और उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि यहाँ पे 15 दिन के अंदर अंदर काम जो है वो लग जाएगा। लेकिन आज तक आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हालत हो गई है। लोगों को बीमारियां जो हैं वो पकड़ रही हैं। ये धूल, अभी तो बारिश हुई, आज धूल नहीं है, नहीं तो हम शायद यहाँ पे खड़े ही नहीं हो सकते थे। हम यहाँ पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे, इतनी धूल मिट्टी यहाँ पे होती थी। अभी ये जो महामारी का समय था, इस पे गाड़ियाँ भी थोड़ी कम चली हैं, अदरवाइज बुरी हालत होनी थी। जो लोग मकान जो हैं वो साथ में हैं और मकानों के साथ में जो रहते हैं उनके घर में रहा नहीं जाना था, लोगों की छातियाँ खराब हो जानी थी, लोगों ने वैसे ही महामारी से क्या मरना था, इस रोड की वजह से मर जाना था। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो पिछला रोड है अखनूर से जोड़ियां तक का, वो टूटा हुआ था, और श्याम लाल जी के हारने का मुख्य कारण जो बना था वो था जोड़ियां से अखनूर सड़क मार्ग। उसके लिए हमने स्ट्रगल की। मेरी पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी, हमारे संयोजक हैं विजय कुमार शर्मा जी, ठीक है, मेरे उप प्रधान हैं अनिल गुप्ता जी, राकी शाह जी, और सेक्रेटरी साहब हैं मेरे प्रभदयाल जी पूर्व पार्षद, और कैशियर साहब हैं रजिंदर सिंह बाऊ जो अभी सरपंच साहब भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों के मसलों को उठाते हैं, जनता के मसलों को। 2008 में 28 फरवरी 2008 को पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन हुआ था, जिसके संयोजक विजय कुमार शर्मा जी थे। हमारे 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था जोड़ियां को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाए। दूसरा मुद्दा था जोड़ियां को तहसील का दर्जा दिया जाए, और तीसरा मुद्दा जो लोगों का था वो था इंद्री पत्तन परगवाल के बीच में एक पुल बनाया जाए। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब ये कहा गया था एमपी के द्वारा और यहाँ के लीडरों के द्वारा कि भाई 206 करोड़ रुपया सेंटर ने जो है वो दे दिया। भाई कहाँ है? आज कंपनी कहती है हमें पैसे नहीं दिए गए और काम बंद पड़ा हुआ है। मैं तो नहीं, अभी ये मेरे को नहीं लगता है कि जो सब डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल बन रहा है वो बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, जब मेरा भी कहीं इलाज हो पाएगा उधर। मेरे को नहीं लगता है कि मैं इस इंद्री पतन रोड पे इतनी पुल पे जाके जो है वो दरिया को क्रॉस करूंगा। क्या फ़ायदा है यार? किस लिए हमें गुमराह कर रहे हो? सिर्फ जब वोटों की राजनीति, वही बात आप वाली आ गई कि डीडीसी का चुनाव आया, फटाफट आनन फानन में गाड़ियां लग गई, रोड बन गया जी। अब डीडीसी साहब जीत के बैठे हुए, मेरे कॉल फेलो हैं,
सूरज जी और मैं इकट्ठे पढ़ते थे मैट्रिक में, 11वीं में 12वीं में मैंने खोड़ से की हुई है। शंभ मेरी जो विधानसभा है, मूल विधानसभा मेरी शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं कानी का रहने वाला हूँ। मैंने क्या मुद्दा रखा हुआ है पता है आपको? मैंने 21 साल से मैंने अन्न छोड़ा हुआ है। क्यों? मैं जब मांगता हूँ भगवान से मांगता हूँ, परम पिता परमेश्वर से मांगता हूँ। मैंने अन्न छोड़ा हुआ है कि जाई कानी मेरे पितरों की जमीन है, वहां पे जाके मैं हल चलाऊंगा, वहां पे कनक लगाऊंगा, उस कनक को पिसवाऊंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। मैं इनसे थोड़ी मांगता हूँ लीडरों से यार। ये लीडर सिर्फ अपना पेट भरते हैं। मैंने सुना है सूरज जी ने 22 जो चेयरमैन बने हुए हैं, इन्होंने और सारे डीडीसी के कैंडिडेटों ने इकट्ठे होके ये रखा था, ये हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमें गाड़ियां दो, हमें वो दो, सुरक्षा दो। हैं जी? सुरक्षा अपने लोगों में घूमने के लिए सुरक्षा हो, किस लिए? ये लोग जो हैं, ये लीडर ही पैदा करते हैं सब कुछ। और मैं तो यहाँ तक कह दूंगा, मुझे डर नहीं है। मेरा क्या छीनेगा? एक धोती है, एक चादर है, कफन को लेके मौत को ढूंढता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मतलब आए, इतनी दुख तकलीफ से आप खोड़ से चल के यहाँ से आए हो, मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ। और आपके चैनल का ये जो चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का, मैं सारे चैनलों का, अखबारों का, मीडिया का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि अपने क्षेत्र की जो बातें हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की जो परेशानियां हैं, इनको उजागर करके इनका समाधान करवाइए। और मेरा तो जन्म इसलिए हुआ भाई, मैंने तो यही कुछ करना है, मेरे को नहीं परवाह है। इसलिए मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ। और अभी भी मेरा जो है प्रोग्राम बना हुआ है पग यात्रा का, जोड़ियाँ टू पलांवाला का, मैं उसकी परमिशन, क्योंकि कोरोना का टाइम था इसलिए मैंने थोड़ा इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अभी कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा इसने रेस्ट ली है। अभी कहते हैं तीसरा चरण शुरू होगा, सरकार भी सहयोगी बन रही है। देखा मैंने कल जो बाइन शॉप पे हालत हुई है, मतलब इतने लोग जो हैं बाजार में पूरे महीने में नहीं आए होंगे ग्राहक, इतने इन्होंने एक दुकान के ऊपर इकट्ठे कर लिए। आपने देखा कि जोड़ियाँ से पलांवाला की रोड की कितनी बुरी हालत है। यहाँ पे गाड़ी में क्या पैदल चलना बड़ी मुश्किल है, और एम्बुलेंस का चलना तो यहाँ से बिल्कुल ही मुश्किल है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। सर, इस रोड के लिए आप क्या कहेंगे? रोड की कितनी बुरी हालत है, क्या कहेंगे आप? सर, इस रोड की तो बहुत बुरी हालत है। मतलब देख ही रहे हैं, कोई 4-5 साल से लगातार ये मतलब रोड ऐसी, मतलब ना तो गाड़ी जाने की कंडीशन है, आर्मी वगैरह भी जाती है, मतलब और भी मतलब काम होते हैं ऐसे। तो इस रोड का अभी तक कोई काम मतलब शुरू नहीं हुआ, तो मतलब टूट फूट ही हो रखी है पूरी खोड़ तक सर। तो ये जोड़ियाँ से लेके खोड़ तक जो रोड है ये टूटा हुआ सर। तो ना इसकी कोई मतलब अभी तक ना पीछे कोई सुन रहा है सर। कहना तो यही है कि जल्द से जल्द इसका काम जो शुरू किया जाए सर, रोड बनाया जाए। सुन सकते हैं कि लोगों द्वारा भी ये कहना कि इस रोड की बड़ी ही खस्ता हालत है। यहाँ पे रोड पे गड्ढे बहुत सारे हैं, चलना बड़ी मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एम्बुलेंस भी आती जाती रहती है। यहाँ पे कोट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ से कई सारे KSCO रेफ़र किए जाते हैं जम्मू की तरफ या अखनूर की तरफ। लेकिन यहाँ से एम्बुलेंस का चलना भी बड़ी मुश्किल है। कोई भी पेशेंट हो अंदर, उसको कितनी सारी दिक्कत होती होगी पेशेंट को। और यहाँ से ज़्यादातर यहाँ से एम्बुलेंस भी जाती है, लोग भी यहाँ से सफ़र करते ही हैं, मजबूरन यहाँ से लोगों को जाना ही पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ से आर्मी की गाड़ियाँ भी यहाँ से जाती हैं। कई प्रकार बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे आए गए दिन में कई प्रकार की कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन आर्मी की गाड़ी भी यहाँ से जाती है। बड़ी ही सारी दिक्कत आती है यहाँ इस रोड से लोगों को। और लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड का काम जो शुरू किया जाए और जल्दी से इस रोड को बनाया जाए। आप जुड़े रहें JK टाइम के साथ। मैं मोहित शर्मा, कैमरामैन रोहित के साथ।